हाय, मैं हूं तराना, ये है लेट्स टॉक। और आज लेट्स टॉक में जिनसे हम आपको मिलवाएंगे उनको डिस्क्राइब करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं चाहे कुछ भी कहूं, छोटे मुंह बड़ी बात जरूर लगेगी, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये वो शख्सियत है जिनके बारे में हर हिंदुस्तानी रोजाना कम से कम एक बार जरूर सोचता है। ये वही शख्सियत है जो फिल्म स्टार जरूर हैं, लेकिन अपने आप में पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री है। The man for whom the phrase, the one and only, was especially created. The man, the legend, the one and only, my personal god, Mr. Amitabh Bachchan. Thank you, sir. Thank you. I think हर हिंदुस्तानी का एक सपना होता है कि जिंदगी में कम से कम एक बार आपसे मुलाकात जरूर होनी चाहिए। So thank you. आज मेरा एक सपना तो पूरा हुआ। मुझे भी बड़ी खुशी है आपसे मिल करके और ये ज्यादा जान करके कि आपका सपना पूरा हो गया। सपना तो पूरा हुआ। I can now rest in peace now that I have met you. Thank you. So आपकी नई फिल्म भूतनाथ, you play the भूत in it, but you're not looking scary. जब normally कहते हैं कि भूत बना है कोई, तो खतरनाक images वगैरह आते हैं। हाँ, ये एक नेक इंसान है और उसके साथ कुछ ऐसा गुजरता है उसके जीवन में जिसकी वजह से जिस घर में वो रहता है उसके घर के जो कार्रवाई होती है उसके परिवार के साथ, उसकी वजह से वो थोड़ा सा नाखुश है और इस घर के अंदर रह रहा है और किसी को इसके अंदर आने नहीं देता। लेकिन एक परिवार आता है जो कि जिसमें बंकू है और बंकू से इसका बहुत स्नेह और प्यार हो जाता है और बंकू जो है इसे मानता ही नहीं कि ये भूत है। हालांकि ये भूत जो है वो उनको कहता है कि मैं भूत हूँ, तुमको डरना चाहिए, लेकिन वो डरता ही नहीं है। भूत की बजाय वो उसे एंजल समझता है क्योंकि उसकी माँ ने उसको समझाया हुआ है कि दुनिया में या जीवन में भूत होते नहीं, एंजल होते हैं, जो मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छा ख्याल है। कहने का मतलब ये है कि बुरे लोग नहीं होते हैं, सब अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अच्छाई हर इंसान में है। इसको लेकर के फिर इन दोनों के बीच एक बहुत अच्छी मित्रता बढ़ती है और किस तरह कहानी आगे बढ़ती है। विवेक शर्मा जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इज डेब्यूटेंट डायरेक्टर। आई थिंक आपने बहुत सारे डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स के साथ हाल ही में काम किया है। इज इट अ लर्निंग एक्सपीरियंस ईच टाइम? वो अपने साथ कुछ फ्रेश लेकर? Yes, always, particularly if they belong to the younger generation, and Vivek is young and this is his first director independently directing a film. We always get to know something new, something fresh, and I think that I'm very fortunate to be working with, or we're still working with, the younger generation, and hope that there will be many more who will come with ideas and scripts, and I hope that I can do justice to them. And I've read भूतनाथ के समय पर जब शाहरुख खान के साथ आप एक्ट कर रहे थे, आप दोनों अपने फ्री टाइम में चेस खेलते थे या कोई और गेम? Trivial Pursuit. Trivial Pursuit. Are you good at it? I think I am because. Did you win? Yeah, we won. Okay. And then when we were shooting in Goa and when I think Shah Rukh was coming a day after I left or something, and he was very disappointed because he felt that, you know, we should be on the same team so that we can always win. So ये जो मतलब प्रेस में बातें फैली होती हैं, these two don't get along, and it's rubbish, isn't it? मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैं प्रेस से कोई संबंध नहीं रखता हूँ। वो तो 15 साल बैन भी हुआ था ना? हाँ, वो भी था। वो भी था। So is that over and done with? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। लगता तो ऐसे ही है। आपका जो एक्टिंग करियर का ये दौर चल रहा है, are you personally enjoying it the most? जब मैं जवान था तो लीडिंग रोल्स मेरा करते थे और लीडिंग रोल्स के थोड़ी सी सीमित होते हैं वो लोग। बुढ़ापे में आकर के बहुत सारी चीज़ें करने में भूत बन जाता है, कहीं जीनी बन जाता है, कहीं एक बूढ़ा दादा बन जाता है, कभी कोई सेक्सी सैम बन जाता है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। So is it the most interesting phase? Yeah, I think it's interesting because of the variety of different characters that you get to play. क्या आप कॉन्शियसली चुनते हो अलग अलग रोल्स की? मैं शायद कर चुका हूं पहले, तो आई वांट टू डू समथिंग कंप्लीटली। मैं कुछ नहीं चुनता हूं, लोग आते हैं मेरे पास कुछ किरदार लेकर के और मैं उन्हें स्वीकार कर लेता हूं। एंड यू डोंट फील एनी प्रेशर कि मतलब पूरा जो देश है पागल है, मेरी हर मूव को बहुत गौर से देखता है, सो आई शुड बी केयरफुल मैं कौन सी फिल्म चुनूं ना चुनूं? ऐसी तो कोई हरकत होती नहीं है, पहली तो ये बात। और दूसरा, अगर मैं यही सोच करके काम करूं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, तब फिर मैं कलाकार नहीं रहूंगा, तो मैं तो एक नुमाइश बन जाऊंगा। But I'm sure there is pressure being Amitabh Bachchan. Is there any? साधारण सा नाम है। साधारण सा नाम तो बिल्कुल नहीं है, तो आपका बड़प्पन हुआ कि आप ऐसे कह रहे हो। But I mean, it's a country obsessed by you. It's very embarrassing for you to talk Bring like it this. up. Yeah. Okay, so we will not embarrass him any further. So आपकी जो पहली फिल्म थी, I read somewhere साथ हिंदुस्तानी में, originally आपका जो पार्ट था वो टीनू आनंद जी करने वाले थे, और फिर वो अचानक छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो असिस्टेंट डायरेक्टर बनने चले गए। Yeah. So by default, did you audition for the part or? Yes, we did. You did, and you won your first national award. Yes, it was my first film and the first national award.
for a first-time actor. It's been so many years in the industry. Do you feel like sometimes कि सब कुछ कर लिया, अब तो कुछ बाकी नहीं है? No, it would be terrible if I thought like that. और कभी किसी कलाकार को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए. मैंने आपकी किताब में पढ़ा भी था कि आप जब भी कैमरे को फेस करते हैं अभी भी घबराहट होती है, थोड़ी होनी चाहिए. होती है? जरूर, अभी भी हो रही है आपके सामने बैठकर. सच्ची? हाँ. Okay, wonderful. That's what we have in common. He makes me nervous. I make him nervous. But each time, because it just sounds impossible that आप जैसे कलाकार को भी nervousness हो सकती है. मैं जैसा कलाकार हो, ये भी शब्द कुछ ठीक नहीं है. मैं एक कलाकार हूँ और अगर मैं कला का प्रदर्शन कर रहा हूँ तो जाहिर है कि उसके साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो सब हमारे साथ भी होंगी जिस तरह किसी और कलाकार को होती है. आपके जो एक्सपेरिमेंटल रोल्स हैं they are fantastic and we love watching you in those. लेकिन एक टिपिकल मसाला पॉट बॉयलर क्या आप कभी दोबारा करेंगे? अब पहले तो ये बताइए कि टिपिकल मसाला पॉट बॉयलर होता क्या है? अमर अकबर एंथनी. हाँ, अगर कोई बनाएगा तो कर लेंगे. मैंने पढ़ा था कि जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी आप काफी शौक में रहे थे कि इस किस्म की फिल्म कैसे बन सकती है. नहीं, ये मैंने नहीं कहा था. मैंने मनमोहन जी से कहा था कि ये जो टाइटल आप लेकर आए हैं ये बड़ा अजीब सा है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 70-80 के ज़माने की और उस ज़माने में घर गृहस्थी, बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ा भाई, इस तरह की फिल्में बना करती थी. अचानक एक ऐसी फिल्म जिसका शीर्षक हो अमर अकबर एंथनी, वो अनजानी सी बात थी. तो मुझे बड़ा शौक हुआ जब उन्होंने ऐसे कहा. मैंने कहा इस फिल्म को लेकर के कोई नहीं देखने आएगा, इस तरह का टाइटल आपने रखा है. पर उनको बहुत कॉन्फिडेंस था और हम लोग सब गलत साबित हुए और वो सही थे. मिस्टर बच्चन से बातें जारी रहेंगी, कहीं मत जाएगा. देखते रहिए लेट्स टॉक.